हेलो मेरे यंग साइंटिस्ट। आज हम साइंस की एक ऐसी इनविजिबल दुनिया में जा रहे हैं जो हमारी लाइफ को मूव करती है। वेलकम टू फोर्सेस एंड मोशन, द मैजिक ऑफ पुश एंड पुल। मैं हूँ आपकी गाइड और आज हम सीखेंगे कि चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे रुकती हैं और कैसे जूम करती हैं। आइए शुरू करते हैं। एक्शन शुरू करने से पहले एक बार अपना रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले पुश और पुल के बेसिक समझेंगे, फिर आएगा सबसे बड़ा सवाल, व्हाट एग्जैक्टली फोर्स इज, और लास्ट में हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स, यानी पुश और पुल कैसे हमारी दुनिया को चेंज करते हैं, चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे रुकती हैं और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हमारी लाइफ में होते हैं। चलो थोड़ा दिमाग चलाते हैं। इन 4 इमेजेस को देखो, इनमें कौन सी इमेज पुलिंग फोर्स दिखा रही है और कौन सी पुशिंग मूवमेंट, और हाथों की पोजीशन को ध्यान से देखना। इन सभी 4 इमेजेस में कुछ पुशिंग को शो कर रहा है और कुछ पुलिंग को शो कर रहा है। आप इन एग्जाम्पल्स को अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इमेजिन करके भी अपना जो आंसर है वो दे सकते हो। I'll give you some time to give your answers, to think about your answer. पहले आप बताना which image shows a pushing force। इसमें से कौन सी pushing force है? Time's up. Time for the results. A है pushing, ये बच्चे बॉक्स को धक्का देकर दूर भेज रहे हैं। B है pulling, सूटकेस को अपने साथ खींच कर ले जा रहे हैं। C है pulling, बैल की रस्सी को नीचे खींच रहे हैं। डी है पुशिंग, स्विंग को जोर से धक्का दे रहे हैं। अगर आपके सारे सवाल सही हैं तो क्लैप फॉर योरसेल्फ। इस लेसन के एंड तक आप फोर्स एक्सपर्ट बन जाएंगे, पर पहले एक क्रेजी फैक्ट, क्या आपको पता है एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ के जबड़े में कितनी पावर होती है? उसकी बाइट फोर्स 16,000 न्यूटन तक जा सकता है, और इतना जोर की जैसे आप एक कार को उठा ली हो। इमेजिन करो कितना खतरनाक फोर्स है। एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। पुश का मतलब है किसी चीज़ को अपने से दूर धकेलना। पुल का मतलब है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। वी कैन लर्न इट इजीली विद एन एग्जाम्पल। पुश लिखते वक्त जब आप अपनी पेंसिल की टिप को कागज़ पर दबाते हैं तो ये आगे को बढ़ाते हैं तो एक तरफ का पुश होता है। पुल जब पेंसिल की कैप और ढक्कन को निकालने के लिए उसे बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये पुल का बेस्ट एग्जाम्पल है। बस यही है सारा खेल। तो फोर्स क्या है? फोर्स बस एक पुश या पुल है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को बदल देता है। जैसे ग्रेविटी एप्पल को खींचती है, नीचे खींचती है। अप्लाइड फोर्स से हम बॉक्स को पुश करते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स बिना टच के चीज़ों से को चिपका लेती है। ये कुछ ऐसे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं फोर्स के जो हम वैसे भी अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, उठाने के लिए। ठीक है, तो आगे अब एक गोलकीपर के बारे में सोचो। जब वो फास्ट आती बॉल को कैच करता है तो क्या होता है? फोर्स से हम किसी भी रुकी हुई चीज़ को मूव कर सकते हैं या चलती हुई चीज़ को रोक सकते हैं। इट कैन मेक द थिंग्स गो फास्टर, स्लोअर, या फिर बॉल की डायरेक्शन भी बदल सकता है। यही सेम बहुत सारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं उसमें होता है। बच्चा पार्टी, ये कुछ इफेक्ट्स हैं पुश और पुल के। इट कैन मेक्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। इट कैन ऑल्सो स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर आपके सामने से कोई बॉल आ रहा है और आपको उसको स्टॉप करना है तो आपको कोई ना कोई फोर्स अपने हैंड से या किसी उसको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो बॉल जो है वो रुक जाए। जब आप फास्ट मूविंग बॉल को कैच करते हैं तो जब आप उसको कैच कर रहे हैं तब भी आप उसको क्या एक तरह से स्टॉपेज जो है वो अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो बॉल जो आपकी मोशन में आ रही थी वो एकदम से रेस्ट पे आ जाए। इसी तरह से जब हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करने लग जाती है। जैसे कि आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो फुटबॉल जो है जिस स्पीड से आप किक करेंगे उसी स्पीड से वो मूव करने शुरू हो जाएगी। तो ये स्लोअर और फास्टर भी जो है स्पीड को करता है फोर्स, और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है।
अगर मान लीजिए आपने उसको एक फुटबॉल को जिस डायरेक्शन में आप उसको पुश करेंगे उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी। चलो टेबल फिल करते हैं। दरवाज़ा खोलना वो है पुल, जिससे डोर स्टार्ट होता है, मूव होना। व्हील बैरो चलाना वो है पुश, जिससे वो चलना शुरू करता है। और बॉल कैच करना वो है पुल और स्टॉप, जिससे बॉल रुक जाती है। परफेक्ट, क्योंकि अभी हम इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। याद रखना, पुश एंड पुल मूवमेंट की डायरेक्शन है। फोर्स वो एक्शन है जो मूवमेंट शुरू करता है या रोकता है। मोशन वो रिजल्ट है जो हम अपनी आँखों से देखते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, टेबल पर रखी बुक या नोटबुक, ठीक है, तो उसमें फोर्स बुक को उंगली से धक्का देना। पुश और पुल क्या होगा, बुक को आगे बढ़ाना या वापस लाना। जब आप उसको आगे बढ़ाओगे तो आपको पुश करना पड़ेगा, और जब आप वापस लाओगे तो उसको पुल करना पड़ेगा। मोशन बुक का टेबल पर फिसलते और स्लाइड हुए देखना, ठीक है। जब आप उसको पुश और पुल करोगे तो वो स्लाइड होगी, तो वो जब वो स्लाइड होगी तो वो क्या करेगी, मोशन करेगी। और स्टेशनरी जब होगा, जब हम उस पर कोई भी एक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जब बुक जो है वो रेस्ट पे होगा। अब आपका होमवर्क, अगली क्लास से पहले आपको ऐसी 2 एक्टिविटीज़ ढूंढनी है जहां पुश या पुल की वजह से किसी चीज़ की डायरेक्शन बदल जाती है। नेक्स्ट सेशन में सबको बताना पड़ेगा। आप लोग आज खुद एक फोर्स की तरह एनर्जेटिक रहें, एक्सप्लोर करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और मूव करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Science is awesome, and are you. Bye bye. If you enjoyed, kindly like and subscribe to my channel for more videos. Bye bye.